आगे फिर भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बुद्धियुक्त जहातीह, बुद्धियुक्त होके उभय सुकृत दुष्कृत, जो पुण्य पाप उनको ही यहाँ पर त्याग करना चाहिए। तस्मात् योगाय युज्यस्व, उसके लिए सतर्प योग को ही करना चाहिए, क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, वो कर्म बंधन से ही एक ही उपाय है। जो ही कुशलता के साथ कर्म करते हैं और उभय सुकृत दुष्कृत पाप पुण्य से ही मुक्त रहते हुए ही बुद्धि युक्त होते हैं, वो ही जीवन में ही योगी होते हैं। योग करने का मतलब कोई शारीरिक मानसिक कोई कर्म नहीं है, कोई योगासन नहीं है, कोई प्राणायाम ध्यान धारणा आदि नहीं है, परंतु पाप पुण्य से ही पर रह के बुद्धि के साथ विचार करते ही जो ही जीवन जीते हैं, कुशल का साथ ही माया से अपने को बचाते हैं, वो ही योगी होते हैं। इसीलिए समबुद्धियुक्त मानस, समझ बुद्धियुक्त मनुष्य हमेशा ही पाप पुण्य से ही पर रहता है। जो मनुष्य सम बुद्धियुक्त नहीं होते हैं, वही पाप पुण्य के अंदर लपेट में आ जाते हैं। परंतु जो योगी होते हैं, जो कुशली होते हैं, जो ही मुक्त रहने के लिए पाप पुण्य से सहज उपाय को शोध लेते हैं, वो ही योग बुद्धि से ही कर्म करते हैं। कर्म फल मिलता है, परंतु वो बंधन में ही पड़ते नहीं। कर्म करके वही छूट जाते हैं, क्योंकि वो कर्म कर सकते हैं, इसीलिए सही उपाय लेकर कर्म करते हैं, परंतु कभी उसी बंधन में पड़ते ही नहीं। वो ही एक मुक्त होने के लिए जरूरी है। बहुत लोग को योगासन करते हैं। योगासन करने से फिर आपको शारीरिक मानसिक ही तंदुरुस्ती मिलती है, परंतु कौन से योग करना है, कौन से आसन करना है, कौन से प्राणायाम करना है, हर व्यक्ति को ये निश्चित करना चाहिए, क्योंकि उनका जितनी ताकत है वो आपकी मदद करेगी, परंतु उसी के ऊपर जो है उसको करने के लिए फिर आपको बुद्धि युक्त होना ही पड़ेगा। आपको विचार ही करना पड़ेगा, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, कितने मुझे करने का है, कितने मुझे करने का नहीं है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, योग के साथ जुड़ जाओ, उसी से ही सुकृत दुष्कृत से
आप मुक्त हो जाएंगे। और योग कर्म सुकौशलम, दरेक कर्म का कुशलता सदुपयोगिता ही योग है। इसीलिए योगी बनना तो सहज है, परंतु उपयोगी बनो। उपयोगी बनने से फिर आप योगी हो सकते हैं। वो ही जगत कल्याण के लिए ज़रूरत है। इसीलिए उपयोगी बनो।